सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई देयर इज नो दो राह है। जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के खिलाफ हुआ है, धर्म के खिलाफ हुआ है, जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, दुनिया को जिंदगी करने के तरीके सिखाए हैं, तो इस पे या मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शन का करना सामना पड़ा। कुछ लोग बोलते थे कि भाई मैं तो पता नहीं कालिदासी के साथ में आती थी ना कि आप जादू करते हो। अभियान में बहुत सारे मुसलमान बच्चे मुझे सनातनी मुसलमान दीदी, हम भी अपने आप को मानते हैं, हम भी अभियान से जुड़ना चाहते हैं। निकाह किस किस से जायज है, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि फ्रीडम, कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है। कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब मुसलमान नीचे धरती तो गंदा कर ही रहा है, बच्चे पैदा कर करके पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, जाहिल बनाए, चपट बनाए, आतंकवादी बनाए, कुछ भी बना दे। इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। इसने इतनी गर्मी है, पाकिस्तानी है भाई, इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। मतलब आसमान पे जन्नत को जा करके भी इसने एकदम पूरा कबाड़ खाना बना देना है, बच्चा पैदा कर करके। पढ़ाने की तहजीब, तमीज, पढ़ाई, शिक्षा, कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है, क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करना। जय दोस्तों, जय हिरम। तो भाई अगर भारत की बात करूं मैं, तो यहाँ पर हर धर्म, हर मजहब को भाई फ्रीडम है, बट पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को सनातनी बहन जो कि पहले मुस्लिम थी उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो रिएक्शन ले रहे हैं कि भाई उन्होंने हिंदू से तो शादी की उन्होंने सनातन को बोला कि भाई सनातन ने मुस्लिम लड़की की जिंदगी को जन्नत बना दिया, जहां पर वो जहन्नुम में थी पहले भाई। क्योंकि आप लोगों को पता पाकिस्तान में क्या होता है भाई, खिलौना समझा जाता, एक बेड पर 4 खिलौने। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे? जय हिंद, जय श्री राम। जरूर लिखे, वीडियो शुरू करते हैं। ये सोचना नहीं है कि भाई पीछे कोई खुदा है, वो आपको जहन्नुम में आपके साथ पता नहीं क्या कुछ करेगा। मतलब वो एक किस्म का फ्रीडम है, आपका माइंड हल्का हो जाता है। मेरा माइंड बिल्कुल हल्का हो गया। लोगों ने मेरे एरिया में मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस्लाम छोड़ा। मेरे में कोई रिग्रेशन नहीं इसमें कि मैंने क्यों किया। मैं आज इंसानियत को मानती हूँ, ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इन दो में। तो मुसलमान नहीं हो तो ये नाम बदल दो। तो मजे की बात ये है एम्बर जी, अब जब मैंने अपना नाम इंडिया सरस्वती जोली रखा है, अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि इसने ये नाम क्यों रखा है। उस पे जाके लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, जितने एक्स मुस्लिम ने एक वीडियो बनाया था उसका वीडियो देखे, सो इट डिड गो एंड अफेक्ट मी कि नहीं, मेरा जो ये चॉइस है इस्लाम छोड़ने का ये बिल्कुल सही है। अल्लाह मुझसे कोई खफा नहीं होगा क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। सवाल पूछने वाले हैं। सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल ये है कि सनातन धर्म अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए हैं? सनातन धर्म मैंने बहुत लेट अपने लाइफ में इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब मैंने इस्लाम छोड़ा आई वाज वेरी यंग। मैं 20 भी नहीं थी जब मैंने इस्लाम छोड़ा। एंड व्हेन आई टुक अप सनातन आई वाज ऑलमोस्ट 50। तो मेरा जो बीच का जो एक पार्ट है, आई वाज एन एग्नोस्टिक। मैं सोचती थी, मतलब मैंने बुद्धिज्म को भी देखा बहुत ज्यादा, उसको भी पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी की तरफ भी मैंने रुख किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो दैट काइंड ऑफ पीस मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि सनातन इज वन, बिकॉज आई एम मैरिड टू अ हिंदू ऑल्सो। मैंने देखा है ये लोगों को भी कि हाउ दे आर, हाउ दे रिएक्ट, हाउ मच दे रिस्पेक्ट दे गिव अदर्स। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे बिहेव करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। नहीं किया जा सकता। सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐप छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर। मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज, क्योंकि औरत का मतलब जब से इसका मतलब मायना मैंने जाना है, मैंने ये वर्ड छोड़ दिया है बोलना। अब यहाँ पर औरतों को मुझे बताओ, ना पढ़ने लिखने का, बहुत कम लड़कियां, मैं तो कहती हूँ लड़के भी, फॉरगेट अबाउट लड़कियां, लड़के भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। पहले तो आप मदरसे में उनको भेज दो। अगर आप उनको वो तालीम भी दोगे जो हर एक बच्चे का एक राइट होता है तालीम के ऊपर, वो तालीम नहीं देते हो। आप मदरसे में कुछ पढ़ा रहे हो, वो जाके स्कूल में कुछ और पढ़ रहा है। देयर इज सो मच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। और चलो मैं फिर से अपने टॉपिक पर आ रही हूँ कि ऑफकोर्स सनातनी वुमेन को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकती है, वो सुनी जाती है। आई फील वो सुनी जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि उनको टेंट के अंदर
दफन नहीं किया जाता है, जिस तरीके से इस्लाम में किया जाता है, मुझे लगता है उस तरीके से। अब फ्रीडम का क्या मतलब शायला, इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रीडम इज व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम टू टॉक, फ्रीडम टू लिसन, ये होता है। क्योंकि कितने सारे आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं इस उम्र में आकर फैशन करती हूँ, क्यों ना करूं भाई, कोई प्रॉब्लम है आपको? आपके बाप ने मुझे मेकअप किया है, आपके बाप ने मुझे मेकअप करना सिखाया है, या मैं मेकअप अपने लिए कर रही हूँ, अपने अपने हिसाब से कर रही हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इस उम्र में आके मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, सो व्हाट, आई कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, इट्स नॉट ऑफ देयर बिजनेस। और दूसरी बात कि हर एक वुमेन को कुछ ना कुछ करना चाहिए ऑल द टाइम। क्या बच्चे पैदा करो और फिर उनको बड़े करो, क्या तुम्हारी जिंदगी का एक ही मोटिव है लाइफ में? आई थिंक द मोस्ट डिप्राइव्ड और सप्रेस्ड वुमेन इज एन इस्लामी वुमेन, चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ। रात को बैठ के कहती थी अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, ये कहती थी एम्बर कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, मुझे सच्चाई दिखा, सच्चाई के पीछे गई थी मैं, एंड आई एंडेड अप लीविंग इस्लाम। इट वाज नेवर द प्लान, ये कभी मेरा सोच तक नहीं था, मगर हाँ दरमियान में मैंने देखा कि मेरा डायरेक्शन बदल रहा है, तो वो मुझे परेशान करता गया। मैं बोलती गई अल्लाह मुझे रास्ता दिखाओ, अल्लाह मुझे रास्ता दिखाओ, बिकॉज आई कुड फील द फियर, कंफ्यूजिंग कि ये रास्ता ये तो बदल गया पूरा। तो आखिर में यही हुआ कि मैं हट गई। अभी आप क्या मानती हैं, आपका फेथ क्या है, क्या प्रैक्टिस करती हैं, कौन सा धर्म प्रैक्टिस करती हैं? मैं आज इंसानियत को मानती हूँ, ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा इन दो में हूँ मैं, और किसी खुदा को नहीं मानती, बट आई डू अंडरस्टैंड देयर इज अ क्रिएटर एंड क्रिएटर्स, देयर आर मैनी, नॉट वन। मगर मैं उनको नाम क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको मैंने देखा नहीं है, बट आई डू बिलीव देयर आर सम पावरफुल क्रीचर्स, कोई है ऊपर जो कि कंट्रोल कर रहा है 100%, बट आई डोंट बिलीव इन वन, देयर आर मैनी। और मैंने थोड़ा सा भी नोट किया कि आई एम इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिज्म एंड चंद चीजें, few things from Sanatan. So there are things I like, you know, meditation, योग, rebirth, karma. इस karma में तो मैं बहुत believe करती हूँ, you know, so in that sense मैं थोड़ा सा ना इन दोनों के दरमियान हूँ, मगर I will say the reason I do not say completely Sanatan, completely Buddhist, क्योंकि उनके पूरे उनके values को मैं नहीं मानती 100। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि देखिए वो तो सबकी भाई अपनी चॉइस है, आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि भाई जब जन्म होता है बच्चे का तो उसको जो तरबियत दी जाती है, जो उसको सिखाया जाता है, जिस माहौल में वो पलता है, बड़ा होता है, अगर उसका माहौल वहां से चेंज होता है, यानी कि देखिए भाई मैं सनातनी हूँ तो मेरे को अपने यहाँ पर धर्म के जो रीति रिवाज पता, अगर मैं किसी मुस्लिम कंट्री में चला जाऊं और वहां पर मेरे को उनके वो अच्छे लगेंगे, या फिर मुस्लिम कंट्री से यहाँ पर आ जाता है हिंदू में, यानी कि भारत में आके सनातनियों के बीच रहता है, तो उसको सनातनी वो जो रीति रिवाज वो अच्छे लगते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू। बट अगर वो एक ही जगह पर रहता है, जैसे पाकिस्तान को आप ले लीजिए, हिंदू थे जो आजादी के समय 22%, उनको खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बचा है, क्रिश्चियन को खत्म कर दिया है, तो उनके लिए तो भाई गाय को जीवा करना बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तानियों के लिए। वो तो पाकिस्तानी आज भी रोते हैं कि हिंदुस्तान में गाय को जीवा नहीं करने देते, बट भाई कभी यहाँ आके देखो, माहौल में देखो कि यहाँ पर जो मुस्लिम भारत के कहूंगा वो रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो सनातनी है वो गाय माता को अपनी माँ मानता है। माँ की किस लिए माना जाता है? क्योंकि गाय का दूध छोटे बच्चे को सूट कर दिया जाता है, सूट होता है, और छोटे बच्चे को अपनी माँ का भी दूध सूट होता है, यानी जो दूध माँ देती है वही गाय दे देती है, इसलिए गाय को माँ माना जाता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे का भी वो पेट भर सकती है। तो इसलिए मुस्लिम है हिंदू की रिस्पेक्ट यहाँ पर करता है, क्योंकि माहौल मिला हुआ है, और हिंदू है तो भाई वो तो सभी की रिस्पेक्ट करता है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर के। जय जवाहर, जय श्री राम।